तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गॉड हीरोस्कोप जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है उसे यहाँ पर देखना चाहते हो। जो संत के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शर्माने लगता है। वो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो, इसीलिए तुम हम ह्यूमनों की फीलिंग जो है उसे नहीं समझ पाओगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गोड रैंकिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि किन्नान के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा होता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है क्योंकि मैं किन्नान को नहीं ढूंढ पा रहा। जो सुनकर अब साउथ हेवन गेट जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर सभी लोग जो है एंटी हेवन अलायंस के उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सारा रिस्क जो है वो ले रहा है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड की तरह ही एरोगेंट है। लेकिन चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। ये इन द एंड जैसे मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड मेरे हाथों में फंस गया था उसी तरह से ये भी मेरे हाथों में फंस जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर टिया जल्दी एम्प्रेस फीयू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही एम्प्रेस फीयू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद में हम सारी चीज़ें जो है उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर से बोलता है कि ठीक है तो चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 20 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो गॉड हीरोस्कोप होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान सेकंड स्टेज जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और सभी कल्टीवेटर जो है उन्होंने गॉड हॉल के अंदर से जो गॉड फोर्स है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और अब जो ये तीसरी स्टेज है ये अगले 3 दिनों तक चलेगी। जो सुनकर किन्नान भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है कि क्या जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही गॉड हीरोस्कोप जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो तीसरी स्टेज है मैं उसके रूल्स जो है वो तुम्हें अब एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम तीसरी स्टेज के बारे में अच्छे से समझ पाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गॉड हीरोस्कोप होता है वो किन्नान को बताने लगता है कि वहाँ पर जितनी भी कल्टीवेटरों की वेल है उन सभी को एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर से लाया गया है। और वहाँ पर टोटल 15 गॉडली माउंटेन जो है वो होने वाली है, जिनकी की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट लेवल मार्शल गॉड रियलम के बराबर होने वाली है। और अगर वहाँ पर जो मैजिकल हर्ब और जो ट्री मौजूद है अगर उनके यहाँ पर बात की जाए तो वे मार्शल मोनाश रियलम के बराबर है। इसीलिए अब जो सभी कल्टीवेटर है वो बैटलफील्ड के अंदर जो ये गॉडली माउंटेन है इनके ऊपर जाएगी और एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेगी ताकि वे वहाँ पर गॉडली माउंटेन को प्राप्त कर सके। और जो भी वहाँ पर आखिरी में जो गॉडली तालिस्मान है उसे प्राप्त कर लेगा वही उन माउंटेन का स्वामी बन जाएगा। लेकिन उस तालिस्मान को प्राप्त करने के बाद भी उसे सेफली तुम्हें अपने पास में 1 घंटे तक रखना होगा। अगर 1 घंटे तक तुम उस तालिस्मान को अपने पास में रख लेते हो तो उसके बाद में तुमसे कोई भी उस तालिस्मान को नहीं छीन पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस तालिस्मान को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फैक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करने के लिए आने वाली है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गॉड हीरोस्कोप से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनते के साथ ही गॉड हीरोस्कोप जो होता है वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है उसे ओपन करना शुरू कर देता है और उस पोर्टल को ओपन करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो फॉर्मेशन है उसे प्रिपेयर कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें उस जगह पर भेज सकूँ। और गॉड हीरोस्कोप के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक गेट को ओपन होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर से एम्प्रेस फीयू और बाकी के लोग जो होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। और अब जो गोंग यांग होता है वो उस जगह पर आने के बाद उस जगह को देखते हुए बोलता है कि क्या यही वो गॉडली माउंटेन है जिसके बारे में जो गॉड दूत था उसने मेंशन किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ युन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस है। इसका मतलब जो ये गॉडली माउंटेन की स्पिरिट है जो कि अभी के टाइम पर सो रही है, अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो मार्शल गॉड रियलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन दूत होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मिथिकल हर्ब और जो ट्री मौजूद है इनके पास में खुद की कॉन्सिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सारे मिस्टीरियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनार्च आर्ट जो है उन्हें मास्टर किया हुआ है। इसीलिए तुम यहाँ पर इन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर इन्हें अंडर एस्टिमेट किया तो तुम्हें यहाँ पर अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो अब तुम लोगों के पास में केवल 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के बाद ये ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब 2 कल्टीवेटर जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोगों को बस एक बात याद रखनी है कि अगर जो किन्नान है वो यहाँ पर आया तो हमें हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे यहाँ पर जो माउंटेन का तालिस्मान है उसे पाने के लिए भी हमें गिव अप करना पड़े।
और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो डिवाइन दूत होता है वो वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देता है, जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ और बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जा रहे होते हैं और माउंटेन के अंदरों से आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पर कि एक माउंटेन के अंदर से आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि ये माउंटेन जो है वो हमारे मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट को बिलोंग करती है। तभी दूसरे माउंटेन के अंदर से आवाज़ आती है जहाँ से कि कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये गॉडली माउंटेन जो है वो हमारे जेड लेक सेक्रेड ग्राउंड को यहाँ पर बिलोंग करती है, कोई भी इसके अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तभी जो तीसरी माउंटेन होती है उसके अंदर से भी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये माउंटेन जो है वो डेड स्पिरिट ट्राइब के लोगों को बिलोंग करती है, अगर किसी ने भी इसके अंदर पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जान से मार देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ यून जो होता है वो भी एक माउंटेन के ऊपर चला जाता है और उस माउंटेन के ऊपर जाने के बाद वो बोलता है कि ये माउंटेन जो है वो हमारे गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड को बिलोंग करती है, कोई भी इसके ऊपर आने की कोशिश मत करना। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो किंग शान होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो चलो मुझे देखने दो कि आखिर तुम लोगों के पास में इतनी हिम्मत भी है या नहीं कि तुम इन गॉडली माउंटेन को अपने पास में रख पाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ये प्रिंसेस भी देखना चाहती है कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी एबिलिटी है। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद जो जियाओ यून होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने तो किन्नान के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, तो फिर आखिर ये लोग जो है वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग यांग होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रैड जो है वो हमें मन ही मन में गाली दे रहा है। जो सुनने की बात प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो जाकर इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हमें उस माउंटेन के अंदर से किसी के पिटने की आवाज़ें जो होती है वो सुनाई देती है। जिसके बाद अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी इस गॉडली माउंटेन के अंदर यहाँ पर आकर बेफालतू की एक मैच क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे काइडी के ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद जो काइडी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो पहले टीम अप कर जो ये माउंटेन की स्पिरिट है इससे निपटते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर मिथिकल हर्ब और जो सेक्रेटरी है उनसे निपटेंगे, जिसके बाद में हम गोल्ड तालिस्मान के बारे में सोचेंगे। और काइडी के इतना बोलते के साथ ही हम उसके साथ वाली लड़की को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर अजीब प्रकार की जो बेलें होती है उनसे बच रही होती है और उनसे बचते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर जो तियानजिंग है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया अभी तक। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक इसका पंच जो होता है वो वहाँ पर आकर टकराता है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो सही टाइम पर उससे बच जाती है और उससे बचते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में इन्होंने तो हमें सरप्राइज कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तियानजिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ लोगों के साथ में खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि सीनियर अभी तक किन्नान जो है वो सामने नहीं आया है, तो इसीलिए अभी के टाइम पर हम लोगों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम यहाँ पर जो किन्नान है उसके आने का इंतज़ार करें या फिर हम यहाँ पर जो गॉडली माउंटेन है उनके ऊपर अपना कंट्रोल करें। जो सुनते के साथ ही उन लोगों में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मार्शल मोनार्च रियलम के कल्टीवेटर है ये तो पूरी तरह से ट्रैश है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चैंगलान कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो इस लायक भी नहीं कि इन्हें हम अपने 9 हेवन के अंदर स्लेव बना सके। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि हम यहाँ पर किन्नान का इंतज़ार कर कर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद नहीं कर सकते, तो कैसा रहेगा कि हम यहाँ पर जो ये ट्रैश है इन्हें थोड़ा सबक सिखाए और इन्हें बताए कि आखिर असली पावर जो है वो किसे कहते हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ में खड़े हुए दोनों बंदे जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो ऐसा ही करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब पाँचों के पाँचों बंदे जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो तियानजिंग होता है वो गुस्से से बोलता है कि ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, आखिर ये यहाँ पर खुद को समझते क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काइडी के ऊपर आ जाता है, जो कि गौर तालिस्मान को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मुझे गौर तालिस्मान मिल गया। और काइडी की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 9 हेवन की वो लड़की होती है वो आ जाती है और वो उस तालिस्मान को लेते हुए काइडी से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस तालिस्मान को मैं ले रही हूँ। और अब 9 हेवन की उस लड़की को अपना तालिस्मान लेता हुआ देखकर जो काइडी होता है उसे उस लड़की के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 9 हेवन के जो पाँचों के पाँचों डिसाइबल होते हैं वो एक माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाते हैं
और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ये तालिस्मान है इन्हें प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो चलो इन्हें दिखाते हैं कि असली पावर जो है वो किसे कहते हैं। 50 सेकंडों का टाइम है, हमें 50 सेकंडों के अंदर जो ये पाँचों की पाँचों गोल्डली माउंटेन है इनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काफ़ी सारे कल्टीवेटर होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि तुम लोगों के पास में यहाँ पर बहुत ही सारे तालिस्मान है, तो इसीलिए चुपचाप जो तालिस्मान है वो यहाँ पर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही वो 911 की लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि तुम चाहते हो कि जो ये तालिस्मान है हम ये यहाँ पर तुम्हें दे दे, तुम्हारी जैसी चींटियों को अगर तुम यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसे बचाना चाहते हो तो हमारे सामने नील डाउन कर कर अपने 10 बार सिर जो है वो ज़मीन पर मारो। जो सुनकर उन कल्टीवेटरों में से एक कल्टीवेटर जो होता है वो उनसे बोलता है कि हम तुम्हारे सामने नील डाउन करें और 10 बार अपनी सर को ज़मीन पर मारे, क्या तुम लोगों को यहाँ पर अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर तालिस्मान क्यों नहीं छीन लेते। जो सुनकर दूसरे वाला भी अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इतना बोलते ही अब वे सभी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो सुनकर वो 911 का जो बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये लोग मरना चाहते हैं। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, इन लोगों को यहाँ पर सबक सिखाने का मौका मुझे दे दो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पीछे जो होती है वो एक काफ़ी पावरफुल फियोनिक्स आ जाती है, जिसकी फायर से वो सभी कल्टीवेटरों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर तो उन कल्टीवेटरों की भी हालत ख़राब हो जाती है और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओ तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गॉड डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेती है और उसे निकालते के साथ ही सीधे उन लोगों के ऊपर अपना स्लैश अटैक जो होता है वो कर देती है, जिसे देखने के बाद वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की का जो स्लैश अटैक होता है वो अजीब सी प्रकार की जो बेल होती है उनके अंदर बदल जाता है, और इससे पहले कि वे बेल उन दोनों को पकड़ पाती है हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो बचकर उससे भाग जाते हैं। जो देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर हम लोगों के कारण यहाँ पर जो ये माउंटेन गोड है इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, लगता है कि अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिवाय टाइम को बर्बाद करने के, और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को कर उन दोनों को वहीं पर ही मार देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने माउंटेन के ऊपर जितने भी कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को वहाँ पर मार दिया होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो फर्स्ट गोडली माउंटेन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी सफ़ेद बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसके पास में एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि आकर उस लड़की को बताती है कि मुझे याद आ गया यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड से आए थे, लगता है कि ये लोग साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के ही डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही 911 की जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि हम साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इतना बोलकर वो अपने साथी से बोलती है कि ना जी हाँ, तुम इन्हें क्यों नहीं बताते कि आखिर हम लोग कौन है और हम कहाँ से यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो नानजियान नाम का पर्सन होता है वो उनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये 5 पीयरलेस कल्टीवेटर जो है वो 9 हेवन के जीनियस है, जिन्हें कि यहाँ पर जो साउथ हेवन गेट है उसने पर्सनली इनवाइट किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो कीड़ा होता है वो ये बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 9 हेवन क्या, ये पर 9 हेवन की पीयरलेस जीनियस है। जो सुनते के साथ ही अब जो 9 हेवन की वो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ज़रा इन लोगों की हालत को तो देखो, देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी पैंट के अंदर ही पेशाब कर दिया इस चीज़ का पता लगने पर कि हम 9 हेवन से यहाँ पर आए हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चूंकि अब तुम लोगों को यहाँ पर हमारी रियल आइडेंटिटी जो है वो पता लग चुकी है, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में अभी भी मौका है, हमारे सामने नील डाउन कर अपनी जान की भीख मांग लो। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे डर है कि अगर इन बेवकूफ़ों को पता लग गया तो कि हम लोगों क्लैन से है तो इनका क्या हाल होगा, और जब इन्हें पता लगेगा कि हम लोगों क्लैन के इनर डिसाइपल है तो पता नहीं ये लोग यहाँ पर डर के मारे ही ना मर जाए। और उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद उसके दो साथी जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब जो उनका 5वां साथी होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो बकवास है वो बहुत हो गई।
और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सभी कल्टीवेटरों के आगे आ जाता है और उन कल्टीवेटरों के आगे आने के बाद वो बोलता है कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर गॉड हीरोस्कोप के लिए कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा यहाँ पर आने का एक ही मकसद है और वो है यहाँ पर किन्नान को ख़त्म कर देना। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जो एम्प्रेस फीयू होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इन लोगों का भी टारगेट यहाँ पर किन्नान है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ यून होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फैंटास्टिक, अब किन्नान के बचने का कोई चांस नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कीड़ाओ होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो साउथ हेवन गेट है वो इस हद तक चला जाएगा कि वो किन्नान को ख़त्म करने के लिए 9 हेवन के 5 पेयरलेस जीनियस जो है वो उन्हें इन्वाइट करेगा। और कीड़ाओं के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर किन्नान को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को ख़त्म करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 9 टेल स्काई फॉक्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन एम्परर से बोलती है कि ड्रैगन एम्परर अब हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एम्परर जो होता है वो बोलता है कि हमने ये प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम जो है वो लगाया है, तो इसीलिए अब चाहे इस चीज़ को यहाँ पर करने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए तब भी हम लोग जो है वो पीछे हटने वाले नहीं। और ड्रैगन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम गोंग यांग को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि ये पांचों के पांचों कल्टीवेटर जो है वो हम सभी से ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम टीम अप भी कर ले तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में कोई चांस होगा इनसे जीतने का, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उन लोगों से बोलती है कि किन्नान जो है वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, तो कोई नहीं जानता कि आखिर उसका प्लान जो है वो क्या होने वाला है, तो इसीलिए हमें जो गोडली माउंटेन है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम किन्नान के लिए गॉड हीरोस्कोप जो है उन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर सके। जो सुनते के साथ ही जो किंग शान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर किस्मत के ही सहारे हैं, देखते हैं कि हमारी किस्मत जो है वो हमें लेकर कहाँ जाती है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर गोडली एग्जामिनेशन सेटर अटैक जो होता है वो चेक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो वहाँ पर 7 स्पिरिट इमोर्टल फ्लैश टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है। और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लगा हुआ ट्री जो होता है उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी लंबी लंबी बेलें निकल कर जो जियाओ यून होता है उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर जियाओ यून जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो यहाँ पर जो मिथिकल फ्लावर सेक्रेटरी है उन्हें भी कंट्रोल कर पा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 9 हेवन का बंदा होता है उसका ध्यान भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये वोमेन है ये मिथिकल हर्ब को ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही, बल्कि मैं इसकी बॉडी के अंदर इमोर्टल इंटेंट जो है उसे भी महसूस कर सकता हूँ, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लड़की का इन 9 हेवन के साथ में पक्का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने साथ वाले लड़के से बोलता है कि लुओ जू जाओ, जाकर उस लड़की को मेरे लिए लेकर आओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो इस चीज़ से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के को उसने ऑर्डर दिया था वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर टियान जी, मानना पड़ेगा कि आपका टेस्ट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छी खूबसूरत लड़की को देखा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सामने आ जाता है और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि तुम खूबसूरत लड़की जल्दी से मेरे पास में आओ। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो एकदम से आगे आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर दफ़ा हो जाओ, मैं तुमसे बात जो है वो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जो ये प्यारी सी लड़की है इससे बात कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे उस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे सीनियर ब्रदर टियान जी है उनका दिल जो है वो तुम्हारे ऊपर आ गया है, तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। क्योंकि सीनियर ब्रदर टियान जी जो है वो यहाँ पर लो क्लैन से बिलोंग करते हैं और अगर तुम उनके साथ में जाती हो तो वे तुम्हें 1 करोड़ से यहाँ पर फियोनिक्स जो है वो बना सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ यून होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो इसके साथ में मिल गई तो ये केवल किन्नान को ही नहीं बचा लेगी बल्कि ये यहाँ पर मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिसके बाद में मेरा बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा।
और जियाओ यून के इतना सोचते के साथ ही अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उस बंदे के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम इस तरह की बेफालतू की बकवास यहाँ पर आकर कर रहे हो। तुम्हारी बातों से यही पता लग रहा है कि तुम लोगों के यहाँ पर इरादे क्या है, तो इसीलिए अपने सपने को तुम यहाँ पर देखते रहो। तुम लोगों के साथ में मैं कभी भी नहीं जाने वाली हूँ, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें यहाँ पर मना करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उस बंदे के साथ वाली लड़की होती है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि ये कितने शर्म की बात है, एक लोअर रियलम की छोटी सी लड़की ने यहाँ पर तुम्हारी किस तरह से बेइज्जती कर दी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उनके साथ वाले साथी टियान जी को देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, इस लड़की के अंदर तो थोड़ा गुस्सा भी है, अब तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान जी होता है वो अपने साथी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि लुओ जो, चूँकि ये लड़की जो है वो यहाँ पर अपने आप नहीं आना चाहती है, तो इसीलिए इसके साथ में जितने भी साथी है उन सभी को ख़त्म कर दो और इसे ज़बरदस्ती मेरे पास में लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बेटियान जी को ओके बोलकर सीधे अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी स्वॉर्ड को रोकने लगता है। और उसकी स्वॉर्ड को रोक लेने के बाद जो किंग शान होता है वो उसे बोलता है कि तुमने ये चीज़ को सोच भी कैसे ली कि तुम मेरे यहाँ पर रहते हुए इसे यहाँ पर टच भी कर पाओगे। और अब किंग शान को सामने देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे ये मामूली सी चींटी की इतनी हिम्मत कि वो मेरा रास्ता रोक सके। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे किंग शान के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो भी पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी कि नान आकर उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि सीनियर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किंग शान जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान जी होता है वो भी गिन्नान की तरफ देखने लगता है और वो गिन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो यही पर्सन गिन्नान है, चैंगलान कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल मार्शल मोनार्च। और टियान जी के इतना सोचते के साथ ही अब जो टियान जी का साथी होता है वो गिन्नान से बोलता है कि क्या तुम ही गिन्नान हो, चलो फाइनली तुम सामने तो आ गए, क्योंकि हम लोग पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही सामने आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि तुम सामने आ चुके हो तो अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से गिन्नान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा कुछ कर पाता जो गिन्नान होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो बंदा जो होता है वो सीधे जाकर पीछे दीवार जो होती है उसे टकराता है। जो देखने के बाद वो बंदा भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए गिन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से अपने अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे यहाँ पर डरना चाहिए, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जो कि तुम मुझे यहाँ पर डरा सको। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बंदे का गला पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर जाने की, तुमने यहाँ पर जो क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर किया जाएगा और तुम्हारी यहाँ पर पनिशमेंट होने वाली है कि तुम्हें मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस बंदे का गला दबाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बंदा भी फ्री नहीं हो पा रहा होता है। वो कि नान से बोलता है कि मेरे गले को छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होता है वो अपने उस साथी से बोलता है कि जो अगर तुम यहाँ पर चैंगलान कॉन्टिनेंट के इस मामूली सी चींटी से भी डील नहीं कर सकते हो तो तुम इसी तरह से मरना डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचाने वाला। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो गोंग यांग और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये लोग तो पूरी तरह से बेरहम है, ये तो यहाँ पर अपने साथियों का भी ख्याल नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो गिन्नान के ऊपर अपनी आई लेज़र से अटैक कर देता है, जिसका नाम कि नाइन इमोर्टल स्वॉर्ड होता है। लेकिन जो कि नान होता है वो उसके उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, मैंने नहीं सोचा था कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो कि मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टियान जी को देखते हैं, जो कि एकदम से अपने साथी के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद अपने साथी से बोलता है कि तुम पूरी तरह से यूजलेस हो। और इतना बोलकर जो टियान जी होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि नान की स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल गोल्ड रियलम के 3rd लेवल के बराबर है, तो इसीलिए सभी लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो और इसे यहीं ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके चारों साथी जो होते हैं वो एक साथ में किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं और वे किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हारा कोई भी वेलकम नहीं है, तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंटी हेवन अलायंस के सभी लोगों मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, सभी के सभी एक साथ में मिलकर इन लोगों को ख़त्म करो।
जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी चिल्लाते हुए बोलती है कि लॉस्ट अर्ब गार्डन के सभी लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर इन लोगों ने तुम्हारी प्रिंसेस की इंसल्ट की है, इसीलिए ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। सभी लोग एंटी हेवन अलायंस के लोगों के साथ में मिलकर इन लोगों को ख़त्म करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उनमें से दो बंदों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद बाकी के तीन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जो सुनते के साथ ही टियान जी जो होता है वो बोलता है कि ये चैंगलान कॉन्टिनेंट का एक मामूली सा चींटी है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर इसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर उनमें से एक बंदा जो होता है उसे मार देता है। और अब अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखने के बाद जो वो नाइन हेवन की लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो इसके अटैक को डोज भी नहीं कर पाया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो नाइन हेवन के एक और बंदे को मारते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग खुद को नाइन हेवन का जीनियस कहते हो, लेकिन सच बताओ तो तुम मेरे सामने यहाँ पर कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते ही कि नान उसे भी मार देता है और उन्हें मारने के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए वे दोनों होते हैं उनके ऊपर भी अटैक को करता है। लेकिन तभी जो टियान जी होता है वो सही टाइम पर उन दोनों को पीछे की तरफ खींच लेता है और उन्हें पीछे की तरफ खींचते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम दोनों बेवकूफ़ हो चुके हो, तुम अटैक को डोज क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही जो वो नाइन हेवन की लड़की होती है वो घबराते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान जी होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा सच में मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है, अगर तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर लिया है तो। और किन्नान की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो वो नाइन हेवन की लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ही आसानी से मुझे मार सकता है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। मैं नाइन हेवन इमोर्टल रियलम के जो वो क्लैन है उसके इनर डिसाइपल हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो याद रखना तुम भी चिंता नहीं बचोगे। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से एक एनर्जी जो होती है वो आकर उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ से अटैक जो होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में उस लड़की की बॉडी जो होती है वो वहाँ पर ब्लास्ट होकर ख़त्म हो जाती है, जो देखने के बाद टियान जी जो होता है वो उस लड़की को पुकारते हुए ही रह जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर जियाओ यून जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने नाइन हेवन के जो 3 जीनियस थे उन्हें कुछ ही पल में ख़त्म कर दिया, ये पागल हो चुका है, जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो तुम लोग जो है वो यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम लोग आज जो है वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नान को एकदम से कुछ फील होता है, जिसे फील करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ है वो भी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर चुकी है, तो इसीलिए ये फाइट जो है वो मुझे जल्दी ही ख़त्म करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो टियान जी की तरफ बढ़ने लगता है और वो टियान जी की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि चलो जल्दी से फाइट जो है उसे ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही टियान जी भी घबराते हुए पीछे हटने लगता है और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि तुमने चारों एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के बदले में मौत मिलेगी। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है। जो देखते के साथ ही जो टियान जी होता है वो भी यहाँ पर अपनी किसी स्किल को परफॉर्म करने लगता है और जो कि नान होता है वो भी उसके ऊपर अपना स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है। लेकिन इससे पहले कि किन्नान का अटैक जो है वो टियान जी को लग पाता, जो टियान जी होता है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये बंदा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है जी, जल्दी भाग गया, अगर ये एक पल और रुकता तो मैं इसे ख़त्म कर देता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो नाइन हेवन के आखिरी बचे हुए बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आने के बाद बोलता है कि अब तुम अकेले यहाँ पर बच गए हो, तो बताओ तुम किस तरह से मरना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए कि नान से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जो कि नान होता है वो उस बंदे की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो वहीं पर ही उस बंदे को भी मार देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बैटलफील्ड का जो अंडरग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम टियान जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है।
और वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद जो टियान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये किन्नान जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर वुड फ्लैश डेथ जो था उसका इस्तेमाल कर जो अपनी बर्थ थी उसे हाइड कर दिया गोल्ड हीरो स्कोप कॉन्टेस्ट से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागते हुए जियाओ यून और बाकी लोगों को देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलकर किन्नान उनके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गोंग यांग जो होता है वो आकर किन्नान को रोक देता है और किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि किन्नान इनका पीछा मत करो, अगर तुमने इन लोगों को मार दिया तो इसका बहुत ही बड़ा अंजाम जो है वो भी झेलना पड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि गोंग यांग प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत रोको, क्योंकि इन लोगों को मैं डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर ही मारना चाहता था, लेकिन ये लोग उस टाइम पर मेरे हाथों से बचकर निकल गए और ये पास्ट में पता नहीं कितनी बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर मैं इन लोगों के साथ में फ़ाइट जो है वो नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जब चाहे तब मुझे बुली कर सके। मैं इस बार इन लोगों को अपने हाथों से नहीं जाने देने वाला। इन्होंने पास्ट में जो मेरे साथ में किया है आज उसका पे करने का टाइम जो है वो आ चुका है। आज इन लोगों को पता लगेगा कि किन्नान कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि ये लोग आसानी से बुली कर सके। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो देखता है कि वे लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान बोलता है कि इन लोगों को एक एक कर मारना थोड़ा मुश्किल का काम होगा, तो इसीलिए मुझे यही मेथड जो है वो चूज़ करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने स्लैश अटैक को कर देता है, जिसका नाम की डिस्ट्रक्शन ड्रैगन डांस ऑफ द हेवन होता है। और अब किन्नान के उस स्लैश अटैक के अंदर से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक कलर का ड्रैगन जो होता है वो सीधे निकल कर उन लोगों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वे लोग जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे उससे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी जो वो ड्रैगन होता है वो उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब वो उनमें से जो दो बंदे होते हैं जाकर उनकी गर्दनों को पकड़कर उन्हें भी ख़त्म कर देता है। और उन दोनों को भी ख़त्म कर देने के बाद अब आखिरी में बचे हुए जो दो पर्सन होते हैं उन्हें भी पकड़ लेता है। जो देखने के बाद अब वे दोनों जो होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान प्लीज़ हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी मर्जी दिखाओ, तुम हमें यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने हमें मार दिया तो जो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड और जो डेड स्पिरिट ट्राइब है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उन दोनों को हवा में उछाल कर उन दोनों को खाकर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन गेट के ऊपर आ जाता है, जो कि गोड रैंकिंग से बोलता है कि गोड रैंकिंग जरा पता करो कॉन्टेस्ट के अंदर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो बीत चुका है। अभी तक तो जो ये पांचों जीनियस थे वो किन्नान को मार चुके होंगे। जो सुनकर गोड रैंकिंग भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो गॉड हीरो स्कोप कॉन्टेस्ट होता है उसके अंदर देखने लगता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जो पांचों के पांचों जीनियस थे वो किन्नान के हाथों मारे जा चुके हैं। जो सुनकर साउथ हेवन गेट भी शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो गॉड तालिस्मान होते हैं उन्हें अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी किन्नान को वहाँ पर एक आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान मानना पड़ेगा कि सच में तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि जो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ है वो वहाँ पर आ चुकी है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है अगर इसे पहले टाइम के मुकाबले कंपेयर किया जाए, जब मैं इसे पिछली बार मिला था तो उसके मुकाबले अब ये अपनी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो है उसे गेन कर चुकी है। लगता है कि मुझे इसे जल्दी ही ख़त्म करना होगा, इससे पहले ये पूरी तरह से अपनी जो सेंसिटिविटी है उसे गेन कर पाए, क्योंकि अगर मैंने इसे यहाँ पर मारने में थोड़ी भी देर की तो ये यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपना स्केलेटन आर्मर जो होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान का ऑरा जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए इसके लुक्स की तो इस आर्मर को पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो पास्ट लाइफ होती है वो भी वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगती है और वो वहाँ पर अपना सीलिंग ऑफ द हेवन एंड अर्थ अटैक को बनाकर एक बहुत ही बड़ा आइस का अटैक जो होता है उसे बना देती है। लेकिन इससे पहले कि वो किन्नान के ऊपर अटैक करती, जो किन्नान होता है वो एकदम से उसके बराबर में आ जाता है और उसके बराबर में आने के बाद उसके ऊपर स्काई स्ट्राइक अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो पास्ट लाइफ होती है उससे टकराता है। लेकिन तभी जो पास्ट लाइफ होती है उसे वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि लो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो पास्ट लाइफ होती है वो एकदम से वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है।
जो देखने के बाद जो कि नान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि अभी तो यहाँ पर मज़ा आना शुरू भी नहीं हुआ था, तो फिर आखिर ये एकदम से यहाँ से क्यों भाग गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू साउथ हेवन गेट के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर जो किन्नान है वो लोगो क्लैन के जो इनर डिसाइपल थे उन्हें एक साथ में कैसे मार सकता है। जो सुनते के साथ ही जो गोल्ड रैंकिंग होता है वो उसको बताता है कि असल में अभी भी एक जीनियस जो है वो जिंदा है। उसने यहाँ पर अपनी फेक डेथ का इस्तेमाल कर जो बैटल फील्ड था उसके अंडरग्राउंड में जाकर छुप गया है। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम अपने आप इसे चेक कर सकते हो। और गॉड रैंकिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो गॉड बीस्ट होता है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और वो वहाँ पर बैठे हुए बोलता है कि जो मार्शल गॉड जिन लोग हैं सच में वो अभी भी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। एक बार गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर जो किन्नान है वो मर जाए, जिसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कैसे इस अपनी चॉइस से गिव अप नहीं करते। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सीनियर गॉड बीस्ट बहुत ही बुरा हो चुका है। जो यंग मास्टर थे उनका लाइफ बैच जो है वो टूट चुका है। जो सुनते के साथ ही जो गॉड बीस्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे देख कर तो जो मार्शल मोनार्च थे वो भी भाग जाया करते थे, तो फिर आखिर वो कैसे मर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो गॉड बीस्ट को बताता है कि केवल हमारे यंग मास्टर ही नहीं मारे गए हैं, बल्कि डेड स्पीड ट्राइब का यंग मास्टर, अनडाइड ट्राइब का यंग मास्टर, ओशन ट्राइब का यंग मास्टर, फ्लेम ट्राइब का यंग मास्टर, लाइटिंग ट्राइब का यंग मास्टर, सभी के सभी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर अब जो गॉड बीस्ट होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए गॉड बीस्ट को बताता है कि इन सबको मारने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही जो गॉड बीस्ट होता है वो पागल होने लगता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान किन्नान किन्नान, मैं किन्नान तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो कुछ किया है उसका पे जो है वो तुम्हें करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लैंड ऑफ डेसोलेट गॉड के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो हेवन गॉड चैंगलान होता है उसको देखते हैं, जो कि किन्नान को देख रहा होता है और वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर जो 4 एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर किया हुआ है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये उनके साथ में फाइट कर पाता। जो सुनते के साथ ही मोनार्च रैंकिंग जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, हमने यहाँ पर इसे छोटा समझा और इसे ऐसे ही आगे बढ़ने दिया। ये तो यहाँ पर जो एम्प्रेस व्यू है उससे भी बड़ा खतरा है हमारे लिए। जो सुनकर गॉड रैंकिंग जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ा है, लेकिन लकीली मैंने यहाँ पर गॉड हीरोस्कोप के रूल जो थे उन्हें मॉडिफाई कर दिया और केवल 3 ही गॉड हीरोस्कोप जो है वो यहाँ पर फ्री हो पाए हैं। तो इस गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर केवल 3 ही गॉड हीरोस्कोप जो है वो अपेयर होने वाले हैं। तो किन्नान अगर उन तीनों के तीनों गॉड हीरोस्कोप को प्राप्त भी कर लेता है तो उसके बाद भी वो केवल हाफ स्टेप मार्शल गॉड रियलम पर ही ब्रेक थ्रू कर पाएगा, जिसके कारण वो हम लोगों के साथ में कंप्लीट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही हवन गॉड चैंगलान जो होता है वो गॉड रैंकिंग से बोलता है कि नहीं, ये इनफ नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ और चैन जो है वो करने पड़ेगी। गॉड रैंकिंग वैसे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही गॉड रैंकिंग जो होता है वो हेवन गॉड चैंगलान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ कराना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो उसे बोलता है कि जो किन्नान है उसने बहुत ही सारे यंग मास्टर जो है वो मार दिए है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अपनी 70% विल जो है उसे वहाँ पर भेजेंगे। और वहाँ पर जिन लोगों के यंग मास्टर मारे गए हैं वे सभी भी किन्नान को मारने के लिए आएंगे, तो इसीलिए हम भी उन ग्रुपों के साथ में मिलने के बाद जो गॉड हीरोस्कोप का बैटल फील्ड है उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जो किन्नान है उसे ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही मोनार्च रैंकिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट का बैटलफील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ तो इसका सारा का सारा डैमेज जो है वो मेरे ऊपर आएगा और इसका डैमेज इतना ज़्यादा होगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन कि मैं अपनी ओरिजिन फोर्स जो है उसे भी खो दूंगा। और मोनार्च रैंकिंग की इस बात को सुनने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो उसे बोलता है कि मोनार्च रैंकिंग, तुम भी जानते हो कि अभी के टाइम पर ये चीज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनकर मोनार्च रैंकिंग को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जो सुनते के साथ ही गॉड रैंकिंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ। हेवन गॉड चैंगलान जो है वो यहाँ पर हमें कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, तो इसीलिए मैं उनके प्लान को फॉलो ज़रूर करूँगा।
जो सुनकर हेवन गोड चैंगलान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम लोग जो है वो एक दूसरे के एनिमी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाला। जो सुनते के साथ ही जो गोल्ड रैंकिंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं जल्दी से जो बाकी के ग्रुप है उनके साथ में कांटेक्ट करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फ्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि अब अपनी रियल बॉडी के साथ में चैंगलान कॉन्टिनेंट पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो चैंगलान कॉन्टिनेंट को देखते हुए अपने मन में सोचती है 8,000 साल बीत चुके हैं जब से मैंने चैंगलान कॉन्टिनेंट को नहीं देखा, लेकिन जरा देखो तो 8,000 साल के बाद भी जो चैंगलान कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल भी नहीं बदली, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो ऑर्डर देते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, जल्दी से फॉर्मेशन जो है उसे स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग भी ओके बोल कर जो वो फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और अब फॉर्मेशन के एक्टिवेट हो जाने के बाद जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो ऑर्डर देते हुए बोलती है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर लगी हुई इस सील को तोड़ने का। और अब एम्प्रेस फ्यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।